इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? सब लोग आ गए भाई। आज मैं जल्दी नहीं, लेट हो गया। 3 मिनट लेट हो गया आज, 3 मिनट। सोनू भाई, पीवाईक्यू में अगर डाउट है तो जहां से कर रहे हो वहां से क्वेश्चंस क्या है, सॉल्यूशन देख लो, नहीं तो आप ईयर बता दो। ईयर वाइज बता दोगे तो अपने पास जो है आ जाएगा। तो सभी बच्चों को फिर से गुड इवनिंग। सब लोग आ चुके हैं। और सब लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है सब कुछ? हाँ, जर्सी पहन लिया भाई। अब जर्सी जिसके लिए काम कर रहे हैं वो जो बोलेगा वो करना है ना। ठीक है। ये वही वाली बात है ना। तुम आध्यात्मिक बात कर रहे हो। इसको आध्यात्मिक नजरिए से देखोगे तो आत्मा तो अमर है। शरीर बदलती है बस। है ना भाई? आत्मा अमर है। शरीर बदलती है। भाई इसमें भी पूछ रहा है कि फ्री का मिला या नहीं। मतलब पूरा, मतलब युग कॉमर्शियल हो गया। बच्चे भी जो है मतलब एकदम तुरंत दिमाग उनका, ऋषि बाबू हैं ये। अच्छा अच्छा। ऋषि बाबू हमेशा एकदम। तुम एमबीए करो, बीटेक मत करो। तुम्हारा एकदम एमबीए वाला दिमाग है। तुरंत पैसे पे आ गए। है? नहीं भैया, कंपनी ने दिया है यार सर्ट। बढ़िया सर्ट दिया है। ठीक है, कंपनी ने दिया है भाई। अपने पैसा का नहीं है। चलिए, आपको सेवा देने के लिए है सब ये। अच्छी सेवा दें, आप अच्छा कुछ करें तो कंपनी इनडायरेक्ट वे में आपके लिए सब कुछ कर रही है। चलिए आगे कहानी शुरू किए। तुम लोगों ने सब बातें तो शुरू कर ली, होमवर्क का चर्चा किसी बच्चे ने नहीं किया। किसी बच्चे ने होमवर्क का चर्चा नहीं किया कि सर, हाँ सर, आपने एक होमवर्क दिया था जिसमें हम लोग कर रहे थे कि रेडियल एक्सिलरेशन, रेडियली जो है बैटरी लगी है ना, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के लिए। तो उस केस में क्या होगा भाई? एक और कह रहा है हमें क्या शर्ट नहीं मिलेगा। अब ये तो जिन्होंने दिया है उनसे पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें सिलेंडर वाला केस कर रहे थे। ठीक है। हम लोग ने एक सिलेंडर वाला केस किया था जिसमें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एक बार क्या कराया था, वेरी कराया था, रो कांस्टेंट था। ठीक है, और वो आप लोगों ने कर लिया था। ठीक है, वो आप लोगों ने कर लिया था, लेकिन मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें कहा था एक रो फंक्शन मान के करना। तो करते हैं वो क्वेश्चन। पता नहीं तुम लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि नहीं, क्योंकि चर्चा नहीं कर रहे हो मतलब शायद नहीं किया होगा। ये था ना क्वेश्चन, देखो।
ये था आपका क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा था कि इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया था एक बार ये इसकी एक्सिस थी, ये इसकी अपनी एक्सिस ये एक्सिस है ना। क्वेश्चन यही था अपना। एक बार ये कांस्टेंट था और एक बार मैंने बोला था कि रो अपना क्या है, वेरिएबल है, वो मान के करना। तो कांस्टेंट वाला तो हम लोग कर चुके हैं और उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको काम आएगा वो, ठीक है। अब हम लोगों को दूसरा केस करना है, इसमें केस 2 कर रहे हैं हम लोग, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। रो वेरिएबल है, रो अपना वेरिएबल है, ठीक है। रो अपना वेरिएबल है और बैटरी कैसे लगी है, बैटरी आपकी ऐसे लगी है, बताया था, इस तरीके से लगी है बैटरी। ये इनर वाला है और ये आउटर वाला है, इस पे लगाए हो बैटरी। ठीक है, तो ऐसे आपने बैटरी लगा रखा है, ये वी वोल्ट की अपनी बैटरी है, ये वी वोल्ट की अपनी बैटरी है। क्लियर है ना सभी को। तो रेडियल डायरेक्शन में जो सिलेंडर का इनर पोर्शन है वहां 0 वोल्ट मारा है, और सॉरी वहां वी वोल्ट दिया है, और आपका बाहर के लिए क्या कर दिया है, 0 वोल्ट किया है, ठीक है ना। तो बाहर के लिए अपना 0 वोल्ट, ये देखिए इनर वाला है, यहाँ पे वी वोल्ट किया है, ये बाहर के लिए, इसको हम अर्थ भी कर सकते हैं। तो ये 0 वोल्ट हो गया, मतलब ये 0 वोल्ट है और ये अपना वी वोल्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपने जो है एक कर पार्ट के लॉन्ग, इनर और आउटर के क्रॉस आपने वी वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब लेकिन यहाँ पे ये सभी बच्चों को पता है कि जो करंट फ्लो होगा वो तो रेडियल होगा। करंट फ्लो कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, करंट फ्लो रेडियल होगा। तो जब करंट फ्लो रेडियल होगा तो हर टाइम पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बताइए, हर टाइम पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा होगा। लेकिन जो करंट फ्लो करेगी वो हर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होते हुए निकलेगी, इनर से आउटर पे, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, x पे dx करके कर सकते हो। यहां पे जो एलिमेंट कट करोगे वो तो आप लोगों को पता है, वैसे ही करोगे जैसे किया था, ठीक है। r डिस्टेंस पे, अच्छा रो का फंक्शन दे दूं पहले, रो है अपना रो नॉट, यही ले लेते हैं, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या रो नॉट के करके लिख सकते हो। इसको इनर रेडियस ए ले रहा हूं, ठीक है, और आउटर रेडियस 2a ले रहा हूं, आउटर रेडियस 2a ले रहा हूं, इनर रेडियस a ले रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या लिखोगे, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक वही सिलेंड्रिकल शेल कट करोगे, है ना। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल शेल कट करोगे इस तरीके से। आर डिस्टेंस पे ये किया भी था हम लोगों ने, आर डिस्टेंस पे जाके, और ये डी आर थिकनेस का, तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल सेल कट कर रहे हो, और ये जो सिलेंड्रिकल सेल है कुछ ऐसा है, इसका रेडियस आर है, देखो इसका रेडियस आर है, और ये अपना डी आर होगा। तो मैं ये जो बना रहा हूं व्हाइट से, ये अपना सिलेंड्रिकल सेल है। समझ गए। और यहीं पे ये डी आर है, ये डी आर थिकनेस है, मैं वो डी आर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ये डी आर थिकनेस होगा इसका।
तो ये जो थिकनेस है डी आर है, तो इसके लिए तो लिख सकते हो देखो ये है, ठीक है ना। तो आर पे हमने क्या किया है, ये अपना डी आर थिकनेस है, शायद सभी लोग समझ गए होगे। तो अब आप बस यहां से क्या करो, ये इसमें कहानी यही है कि जो रेडियस जो रजिस्टिविटी आर पर होगी वही आर प्लस डी आर पे होगी। ये कई बार कर चुके हैं हम, एज डी आर इज वेरी स्मॉल, है ना। तो केवल डी आर थिकनेस का आप लिख सकते हो, लेट इसका जो रेडियस होगा मान लो वो डी कैपिटल आर होगा, है ना। आर रेडियस का जो सिलेंड्रिकल सेल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो डी आर है, और उसका जो एरिया है वो कितने का है, अच्छा रो आर अपॉन ए दिया था रो आर अपॉन ए दिया था, तो चीटिंग हो रही है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब तुम लोगों ने रो आर अपॉन ए किया होगा तो वही वाली प्रॉब्लम आई होगी, आर गायब हो गया होगा, आर गायब हो गया होगा। मैं अभी दिखाता हूं कैसे, इसीलिए चेंज कर दिया है। तो यहां पे अपने पास रो जो होगा डी आर क्या लिखोगे, रो एट आर, है ना, इनटू लेंथ, लेंथ कितना होगा रो एल, एल की जगह होगा डी आर, अपॉन जब एरिया लिखोगे, ध्यान दो इधर एरिया, तो एरिया जो लिखोगे वो कितने का लिखोगे, आर रेडियस के सिलेंडर का, आर रेडियस के सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पूरे सिलेंडर के कर्व पार्ट से आपका क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। ये तो डिस्कस हो चुका है, इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से करंट सब जगह से ये करंट जा रहा होगा, मानते हो कि नहीं, ये सब में से कर्व पार्ट से करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, सभी कर्व पार्ट से ये करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो ये आप लिख सकते हो रो एट आर इंटू डी आर, ठीक है। रो एल हो गया, अपॉन में जब यहां पे लेंथ एरिया लिखोगे तो एरिया होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये पूरा कर्व पार्ट होगा, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो 2 पाई आर एल। तो मैं वही कह रहा था कि अगर रो आर के लिए लेके चलेंगे तो आर और आर कट जाएगा, अगर रो आर अगर फंक्शन लेंगे, ठीक है। हाँ कर्व पार्ट से फ्लो होगा बिल्कुल, जैसे आपका कॉपी है, कॉपी को मोड़ दो, तो कॉपी को मोड़ दोगे तो इनर वाले पे पोटेंशियल दिया है V, आउटर को 0 दिया है, तो करंट या चार्ज जो है कैसे होगा, रेडियली चलेगा। तो हर पन्ने से आपको एक सिलेंडर मिल रहा होगा, हर पन्ने का एक सिलेंडर मिल रहा होगा, तो वो हर पन्ने के सिलेंडर से क्या होगा, वो पास होगा, मतलब कर्व पार्ट से पास होगा। तो 2 पाई आर एल ये एरिया हो जाएगा। तो डी आर अपने पास आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट, रो एट आर कितना है, रो नॉट ए स्क्वायर, है ना, और यहां से आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल डी आर, ये आर से आर कैंसिल कर दो, तो अपने पास जो डी आर आएगा वो आएगा रो नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर एल, है ना, 2 पाई ए स्क्वायर एल डी आर अपॉन आर, ये बच जाएगा डी आर अपॉन आर, चेक करिए यही बचेगा, ठीक है। तो अब आप इसको चाहो तो पूरा रेजिस्टेंस निकालना है तो ए से बी कर दो, और आप चाहो तो आपको फंक्शन बनाना है तो आप फंक्शन बना लो। अगर आप यहाँ पे ए लिखते हो तो यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ पर अगर जनरल आर लिखते हो तो ये जनरल फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन क्या बनेगा इसका, रो नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर एल एल एन आर अपॉन ए, ये तो फंक्शन बन गया। कैसे कैसे रेजिस्टेंस अपना चेंज हो रहा होगा इसमें, ये फंक्शन बन जाएगा। आपको टोटल आर टोटल चाहिए तो रो नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर एल, और एल एन यहाँ पे आर के जगह 2a लिख दो, 2a अपॉन ए, तो आर टोटल भी मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ln2, तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वेरिएबल रजिस्टिविटी है तो आपका जो है टोटल हो जाएगा।
तो ये रो हो गया, ये एल हो गया, और ये अपना डी ए हो गया, मतलब एरिया हो गया। सबको क्लियर है? ये रो हो गया, ये लेंथ हो गया एक तरीके से, रो एल अपॉन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? आर डी आर क्यों होगा भाई? आर के साथ डी आर क्यों आएगा? डी आर लेंथ है, दिख नहीं रहे हो? ये डी आर लेंथ है, ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो डी आर थिकनेस से बाहर जा रहा है, तो वो लिखा गया है लेंथ में, और इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRL। सही है? अच्छा, आर डी आर होगा क्या? अच्छा, यहां गड़बड़ हुआ है, ओके ओके। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ सही कह रहे हैं आप। ये आर और आर है, यहां गड़बड़ हो गया है ना, आर डी आर ऐसा होगा ना, एक काटोगे, मुझे ये दिखा नहीं, आर स्क्वायर ऊपर नहीं दिखा, आर डी आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ए से जनरल आर। तो अब अगर फंक्शन लेना चाहोगे तो ये हो जाएगा, आर हो जाएगा रो नॉट अपॉन 2πA²L, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए साथ साथ में करते रहा करो भाई। थैंक यू उन बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे वो मैंने काटा ना, तो ये 2 मैंने ध्यान नहीं दिया। रो नॉट अपॉन 2πA²L आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाई में 2 भी होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी हो जाएगा। अब चेक करो, अब चेक करिए सब लोग, चेक करिए सब लोग, यही आएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां से, अरे बैटरी को देखो यार, कर्व पार्ट क्यों होगा? इतना समझाने के बाद क्लियर कट डायग्राम बना दिया, तब भी आप नहीं समझ रहे हो कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे V वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, बैटरी कर्व पार्ट से कनेक्टेड है। तो कर्व पार्ट से कनेक्टेड है तो हर एक कर्व पार्ट के लिए कल भी आपको कराया था, ये है अपने पास, ये है बैटरी आपकी यहां कनेक्टेड है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना भाई, करंट ऐसे रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो होगा तो हर छोटे छोटे सिलेंडर से पास होगा ना, हर छोटे छोटे सिलेंडर से पास होगा, तो वही एक सिलेंडर बनाया गया है। इसमें अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, कल भी बता दिया था। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको टोटल चाहिए तो आप टोटल भी निकाल सकते हो। टोटल अपने पास क्या आ जाएगा? आर टोटल क्या आ जाएगा? बस रो नॉट अपॉन 4πA²L, और आर के जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2a फाइनल, और ये इनिशियल रेडियस। तो आर टोटल भी आप निकाल सकते हो, वो होगा रो नॉट अपॉन 4πA²L, और ये हो जाएगा 3a²। तो a स्क्वायर कैंसिल करिए, तो 3 रो नॉट अपॉन πA²L, ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये टोटल आंसर आ जाएगा 3 रो नॉट πA²L। क्लियर है? फोर कैसे आया भाई? 4 एक 2 पहले से था, और ये r को जब r एस इंटीग्रेट करोगे तो r²/2 आएगा ना, वो 2 इस 2 के साथ 4 हो गया भाई मेरे। ठीक है, इंटीग्रेशन भूल गए क्या? x की पावर n dx, और a² भी अपने पास कैंसिल हो रहा है। ठीक है, a² भी कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो a² भी कैंसिल कर दीजिए, a² कैंसिल करो, 4 रह जाएगा। शायद आप यहां बता रहे थे, ये कैंसिल होगा। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 3 रो नॉट अपॉन 4πL। अब ठीक है, आई थिंक 3 रो नॉट अपॉन 4πL। अब चेक कर लीजिए सब लोग, सही है? चलिए, तो ये टोटल हो गया इसके लिए। ठीक है, लेकिन अब इसी में, इसमें जो है, अब इसी में आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी बता दो, है ना, करंट डेंसिटी बता दो। तो अब करंट डेंसिटी के लिए क्या कर सकते हो? तो करंट डेंसिटी के लिए क्या कर सकते हो आप बताओ? करंट डेंसिटी के लिए, करंट डेंसिटी आप निकाल सकते हो किसी जनरल डिस्टेंस पे, हर कर्व पार्ट पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, बाकी जो चीजें यहाँ हर स्फेयर में की थी यहां भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और ये फंक्शन आपके काम आएगा। ये फंक्शन जो है आपका जनरल, जो जनरल फंक्शन है वो काम आने वाला है, शायद समझ रहे होगे सब लोग।
ये जो फंक्शन है अपना ये काम आएगा, क्योंकि आर जो है अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए देखते हैं कैसे। डेंसिटी क्या बोलोगे, करेंट डेंसिटी आई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, ये सब लोग समझते हो, आई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा होगा, तो आई क्या लिखोगे, वो होगा करेंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो जे क्या होगा, जे इक्वल टू आई इंटू ए। जे आप क्या बोलते हो, आई इंटू ए। तो एरिया तो चेंज हो रहा है ना, एरिया आपका हर सिलेंडर का चेंज होगा, तो जे फंक्शन बनेगा आई इंटू ए। ए क्या लिखोगे, अच्छा आई कोई पूछेगा कि सर आई क्या लिखोगे, तो आई भी यहां से लिख सकते हो। आई क्या होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस, वी है और ये जीरो है, अपॉन में आर टोटल, तो ये आई हो जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, सभी जगह से पास हो रहा होगा, तो v अपॉन आर टोटल। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े तो हमारे पास क्या होगा, एक फरमाइश आई है कि सर ये वाला गाना सुनाइए, ऋषि बाबू ने फरमाइश किया है। ठीक है, याद है वो जो तुम लोग अभी विविध भारती होता था ना, विविध भारती में एक प्रोग्राम आता था मन चाहे गीत, तो उसमें वो लिखते थे कि आप ये गाना सुनाइए, इस गाना को की फरमाइश कर रहे हैं चुन्नू मुन्नू टुन्नू और हमारे पड़ोसी, ठीक है, तो प्लीज ये गाना बजा दीजिए। तो उसी तरीके से ऋषि भाई ने एक फरमाइश किया है कि आप ये एक अलग क्वेश्चन उसको करने के लिए, तो पहले ये कर लें तो देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, फिर समझेंगे करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कहाँ कट जाएगा भाई मेरे, कहाँ कट जाएगा, क्या कटा रहे हो, यहाँ पे 2 पाई आर एल है, कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं है, देख लीजिए एक बार फिर से, कहीं कुछ कटेगा नहीं। आर स्क्वायर कहाँ है, रो नॉट आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो रो नॉट आर स्क्वायर, ये आर रो नॉट की वैल्यू तो डाली होगी मैंने, ये रहा रो नॉट की वैल्यू डाली है ना, रो नॉट आर स्क्वायर, और एक आर कर्व सरफेस है। ठीक है, ठीक है, अच्छा आप जे की बात कर रहे हो, जे पे आते हैं, तो अभी हाँ उल्टा लगा दिया है, करेंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए, इसकी बात कर रहे हो ना, हाँ ठीक है, तो J अपने पास हो जाएगा, I तो वही रहेगा, और एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसी भी R रेडियस के कर्व सरफेस का, वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, J हो जाएगा 2 पाई आर एल, तो करेंट डेंसिटी जो आपको मिलेगी 1/2 पाई आर एल, है ना, इनटू आई आपने अभी निकाला है, टोटल करंट आपने निकाला था, टोटल करंट अपने पास कितना हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, V अपॉन, मैं आई रहने देता हूं, चलो अच्छा लिख लो, V अपॉन 3 रो नॉट, है ना, और 4 पाई एल ऊपर चला जाएगा, तो V अपॉन 4 पाई एल 3 रो नॉट, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो V अपॉन 4 पाई एल अपॉन 3 रो नॉट, V अपॉन 4 पाई एल अपॉन 3 रो नॉट। तो ये करंट की वैल्यू भी लिख सकते हो, तो आपको करंट डेंसिटी J मिल जाएगा एग्जैक्ट, वो हो जाएगा अपने पास, देखिए 2 पाई एल 4 पाई एल, यहां से कैंसिल करोगे तो 2V आएगा अपॉन में 3 रो नॉट, और ये R आएगा, अगर आप एग्जैक्ट करना चाहो तो J आपको एज ए फंक्शन मिल जाएगा 2V अपॉन 3 रो नॉट R। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक कदम आगे, बहुत बढ़िया, 2V अपॉन में 3 रो नॉट R। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ R आ रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को, तो अब करंट डेंसिटी आपकी एज ए फंक्शन ऑफ R आ चुका है। तो व्हाट अबाउट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई, या फिर J इक्वल टू ई बाई रो, ये बोलते हो, तो यहां से E भी आपको मिल जाएगा। E क्या मिल रहा है, देखिए E अपने पास मिलेगा J इंटू रो, ठीक है, J इंटू रो, तो E एट जनरल डिस्टेंस, J की वैल्यू आपने निकाली है 2V नॉट अपॉन, सॉरी 2V नॉट V नॉट,
तो 2v अपॉन 3 रो नॉट आर इंटू रो एट आर। ये जो रो होगा ना, ये रो एट आर होगा, रो एट आर। ये हमें जे एट आर पता है, और ये ई एट आर, सब रेडियल निकाल रहे हैं किसी जनरल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो एट आर क्या हो जाएगा, रो एट आर हम लोगों को पता है वो है, रो एट आर है रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई एट आर आपको मिल जाएगा। ई एट आर क्या मिलेगा, वो आपके पास है 2v अपॉन 3 रो नॉट ए स्क्वायर। अच्छा, रो नॉट से रो नॉट भी गायब हो रहा है, ठीक है। तो 2v अपॉन में 3a स्क्वायर इंटू आर। दिख रहा है सभी को, आर से एक आर कैंसिल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी कर लिया है कुछ बच्चों ने, बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब आपको अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए होगा अगर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने पास आ चुका है, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा तो वो भी आप लिख सकते हो, डीवी इक्वल टू क्या, माइनस ई एट आर इंटू डी आर। और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो जहां से जहां का चाहिए होगा। आर इक्वल टू ए पर हमारा पोटेंशियल वी था, किसी जनरल आर पे पोटेंशियल हमें वी एट आर मिलेगा। तो आप इस तरीके से अंदर पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। एकदम इनसाइड का पोटेंशियल 0 है, एकदम बाहर का पोटेंशियल v है, लेकिन इसके बीच में पोटेंशियल आपका चेंज होगा, वो एज ए फंक्शन ऑफ दिस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो। तो सब इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो v एट आर माइनस v अंदर का है जो, दैट इज इक्वल टू माइनस 2v अपॉन 3a स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना आर डी आर, और ये इंटीग्रेट कर सकते हो a से r। एक आपको ओम्स लॉ वाला तरीका भी बताया था, याद करो, एक ओम्स लॉ वाला तरीका भी बताया था कि डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा सकते हो, आर स्क्वायर बाई 2 a से r। तो v एट आर माइनस v इज इक्वल टू, यहां से आएगा माइनस 2v अपॉन में ये 6a स्क्वायर, और इसको लिखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो v एट आर अगर आप निकालना चाहो तो वो हो जाएगा v माइनस वी बाई 3a स्क्वायर, v बाई 3a स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, कहां पर सिग्मा आएगा, सिग्मा कहां पर आएगा, सिग्मा को रो लिख दिया, रो एट आर। तो ई एट आर हमें मिलेगा जे एट आर इंटू रो एट आर। जे एट आर हमारे पास यही है, 2v अपॉन 3 रो नॉट आर। ये तो सही है ना, ठीक है। तो ये सिग्मा को हमने 1 अपॉन रो लिख दिया है, सिग्मा है ना, सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख दिया है, क्योंकि हमें रो पता था। तो यहां से ई एट आर, सब सही तो लग रहा है, देख लीजिए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है। 2v रहेगा लास्ट में, कौन सा 2v, 2 तो यहां से कैंसिल हो रहा है ना, आर स्क्वायर बाई 2 करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ई एट आर डी आर में, कहाँ 2 गायब है यार, 2 तो सब सही है। यहां पे आपने 3, ये 2 जो है ना, ये 2 आप इंटीग्रेशन भूल जा रहे हो क्या, आर स्क्वायर बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ है ना इंटीग्रेट करते वक्त, तो यहां से 3 बचेगा इसमें। आई थिंक, मुझे लग रहा है सब सही है, पोटेंशियल एट आर।
क्लियर है सभी को? करंट डेंसिटी ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो V आ गया। मैं ये कह रहा था आपसे कि V एट R जो है, क्या हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते थे पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से, कि हम जब जहां से चल रहे हैं V नॉट से, तो V नॉट से R डिस्टेंस पे चलेंगे तो हमें मिलेगा V नॉट माइनस आई एट R इंटू रजिस्टेंस एट R, रजिस्टेंस एट R, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो आई एट R हमें पता है, रजिस्टेंस एट R हमने फंक्शन बनाया ही था, इनको मल्टीप्लाई करें, वी नॉट से माइनस करें तो यहां से भी हमें वी आर मिल जाएगा। आई एट आर आप लोगों ने फंक्शन निकाल लिया हुआ था, आई तो आई है, मतलब आर आपने देखिए फंक्शन निकाला था, वो कितना आया था, वो अपने पास आया था रो नॉट 4 पाई ए स्क्वायर एल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वहां से अगर करोगे तो फंक्शन अलग आएगा क्या? आई तो आई की वैल्यू, अच्छा आई की वैल्यू भी तो पुट करनी होगी, आई की वैल्यू भी पुट करनी होगी, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करेक्ट करते हैं भाई? आई थिंक सब सही है यहां पे। वी कॉमन ले लें, अरे वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये केस था अपना कि अगर मान लीजिए अपना रेजिस्टेंस जो है क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, वेरिएबल हो। इसी में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ओम्स लॉ का साइन गलत है, कहां पे ओम्स लॉ का साइन गलत है? क्या पढ़ के आए हो भाई ये सब फालतू? ओम्स लॉ का साइन गलत है, ओम्स लॉ का साइन क्या गलत है भाई? क्या ओम्स लॉ का साइन गलत है इसमें? कहां क्या साइन गलत है, इसकी बात कर रहे हो? अरे मैंने आपको कहा कि यहां पे एक वी वोल्ट है, यहां पे कुछ आर डिस्टेंस पे वी आर है, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको केवीएल तक बता चुका हूं। तो यहां से आप यहां पे आओगे तो यहां का पोटेंशियल, इस ये एक नोड है, नोड 1 है और ये नोड 2 है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, हायर वी से चल रहे हैं तो V माइनस आई आर इक्वल टू वी आर, ये कह रहे हो आप? तो V माइनस वी आर इक्वल टू आई आर। अच्छा, तो V आ जाएगा वी आर प्लस आई आर, ये आप शायद करना चाह रहे हैं V। तो मैंने V एट R लिखा है ना, तो V एट R क्या हो जाएगा, कहां कुछ गलत है? V माइनस आई आर, यही तो होगा भाई। अपना कुछ थीसिस पढ़ लेते हो गलत सलत, तो आपको सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। जब आप डेल्टा V इक्वल टू आई आर लिखते हो तो हायर माइनस लोअर लिख देते हो इक्वल टू आई आर, खत्म, है ना? डेल्टा V जो लिखते हो तो हायर माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू आई आर। एक एक चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेंडर के केस में एक और अच्छा केस हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमने रजिस्टिविटी इसी सिलेंडर में जो रजिस्टिविटी है वो वेरी कराई है, बट पोटेंशियल ड्रॉप एंड टू एंड रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप एंड टू एंड रखा है, तो उसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, उसमें काफी अच्छा केस मिलेगा आपको। ये कह रहा हूं, मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर था, ठीक है। अब इसी सिलेंडर में क्या कर रहे हो कि रजिस्टिविटी आपकी वेरी कर रही है, रजिस्टिविटी आपकी वेरी कर रही है, तो रजिस्टिविटी को आप वेरी करा रहे हो, ठीक है, और उसी तरीके से वेरी करा रहे हो। लेकिन जो आपने पोटेंशियल सोर्स लगाया है, पोटेंशियल सोर्स अभी भी आप ऐसे लगा रहे हो एंड टू एंड। पोटेंशियल सोर्स आप कैसे लगा रहे हो, एंड टू एंड लगा रहे हो। देखो
तो पोटेंशियल सोर्स आप एंड टू एंड लगा रहे हो, ये मान लो अपना V है, तो इधर अपने पास प्लस V है और इधर अपने पास इसको अर्थ करोगे तो ये माइनस है, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये अपना मटेरियल मीडियम है, इसमें जो रो है ये वही है, रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इनर रेडियस अपना ए है, इनर रेडियस अपना ए है, ठीक है, इसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस अपना 2a है। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसको अब कहां लगा दिया, पोटेंशियल सोर्स को एंड टू एंड। तो कोई बताएगा कि कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो जरा इस पे, कैसे करना चाहोगे, ये कैसे करोगे। करंट इधर फ्लो होगा, ये अपना मटेरियल मीडियम है, जो कि मटेरियल मीडियम केवल इधर है, ये तो हॉलो है। तो ये मटेरियल मीडियम है तुम्हारा, है ना, बाकी ये तो हॉलो है। तो अब आप लोग बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। इस वाले का आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये आप लोग थोड़ा करके बताओ। लेंथ एल ले लेना, लेंथ जो है एल ले लेना, लेंथ एल ले लेना, इनर और आउटर दे ही रखा है मैंने। देखो एक बच्चा बोल रहा है सर ये तो हो गया है ना, मतलब वो अभी समझ ही नहीं पाया कि बैटरी दो केस कर रहे हो। बैटरी जो है इनर रेडियस और आउटर रेडियस पे बैटरी लगाए, कर्व से कर्व पे बैटरी लगाए। अब आपने बैटरी कैसा लगाया है, इस फ्लैट पार्ट से एंड टू एंड लगाया है, ठीक है। तो कह रहा है हो गया है ना, ये हो गया है। अच्छा लीनियर वाला, बिल्कुल लीनियर वाला हुआ था बिल्कुल, लेकिन यहां पे अब उसमें डेंसिटी कांस्टेंट, जो डेंसिटी थी वो कैसे वेरी कराया था मैंने, एक्स के लॉन्ग, लेकिन यहां पे डेंसिटी कैसे वेरी कराया, यहां खेल हो गया है, यहां खेल हो गया है भाई। ये देखो डेंसिटी यहां पे रेडियल डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, ये है अपना रेडियल डिस्टेंस आर। वहां पर मैंने जो किया था वो एक्स में था, ठीक है, डेंसिटी भी एक्स में वेरी कर रहा था, करंट भी एक्स के लॉन्ग चल रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे करंट तो एक्सिस के लॉन्ग फ्लो होगा, बट एक्सिस से जब आप ऊपर उठते हुए ऊपर जाओगे सरफेस की तरफ तो आपकी डेंसिटी चेंज होगी। तो वाई डायरेक्शन में डेंसिटी चेंज है, ध्यान दीजिए, डेंसिटी का चेंज वाई डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो इधर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक चीता कम से कम निकला, ठीक है, एक ने सही सवाल दिया। कौन है ये, अरे ऋषि बाबू ने बताया, वाह जलवा है ऋषि बाबू का, पैरेलल हो गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहां पर सारी चीजें जो है पैरेलल हो जाएगा। हाँ डेंसिटी नहीं रजिस्टिविटी, सॉरी, मतलब डेंसिटी दिमाग में आ रहा है, रजिस्टिविटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रजिस्टिविटी पैरेलल हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी आपकी जो है रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, देखिएगा कोई भी अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर लेंगे, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, तो यहां पे अब कहानी क्या होने वाली है, कहानी ये होने वाली है कि यहां से आप यहां पर आओगे, ठीक है, हर जगह पे आओगे तो आपको क्या दिखेगा, इस डायरेक्शन में डेंसिटी चेंज होगी और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो यहां से यहां पे करंट कुछ और होगा, यहां पे करंट कुछ और होगा, यहां पे करंट कुछ और होगा, यहां पे करंट कुछ और होगा। तो हर जगह पे जो करंट का फ्लो होगा वो आपका चेंज होगा, आई वेरी करेगा, और डेंसिटी आपकी इधर वेरी कर रही है, रो एट आर, ये जनरल कुछ सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो शायद सब लोग समझ गए होंगे कि यहां पर अपने पास क्या है, इस तरीके से रो एट आर ऊपर होगा और करंट आपका इधर वेरी करेगा। शायद सब लोग समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपने डिफरेंशियल एलिमेंट काटा था वो तो वही रहेगा, एक सिलेंड्रिकल शेल ही रहेगा।
जो आपने एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया था वो अपना एक क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल सेल ही रहेगा। ऐसा कुछ देखो, तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का जो ये आप ये सेल कट करोगे और इससे एक सिलेंडर बनाओगे, ये तो वही रहेगा। बट इस आर के डी आर में जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा, आप ध्यान दो, ऐसे कई सारे सिलेंड्रिकल सेल होंगे, है ना, तो इन सभी सिलेंड्रिकल सेल का जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल होगा, मानते हो कि नहीं? क्योंकि इसके एंड टू एंड का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जब भी रेजिस्टेंस के एंड टू एंड का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो आप सबको समझ में आता है कि वो पैरेलल में कंसीडर्ड होंगे। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें कि आप देख रहे हो कि अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया था उसको सीधे इंटीग्रेट मारा था, सीधे इंटीग्रेट मारा था। अब ये सीधे इंटीग्रेट नहीं मारेंगे, आपको पता है कि इसमें क्या होगा, ये अपना इसका जो आर डिस्टेंस पे आप जाओगे और ये डी आर थिकनेस है, ठीक है। तो करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है? करंट तो अभी भी इसमें ऐसे ही फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। करंट का फ्लो कैसा है? इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। बट यहां पर जो जे एट आर होगा और इसके आगे वाला जो सिलेंडर लोगे, इन सब में करंट अलग अलग होगा। देख रहे हैं ना आप, करंट सब में क्या होगा, अलग अलग होगा, सभी में करंट अपना अलग अलग होगा। तो यहां के लिए आप क्या लिख सकते हो, बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कई सारे सिलेंड्रिकल सेल कट करोगे तो सभी का एक एंड इधर है, इसका भी प्लस V है और ये भी अपना 0 वोल्ट आप मान सकते हो, अगर ये अर्थ है तो ये 0 वोल्ट है, मानते हो? तो जो भी आप सिलेंड्रिकल सेल कट कर रहे हो उसका ये वाला पार्ट V पोटेंशियल का है और ये पार्ट 0 पोटेंशियल का है। तो फॉर ईच एंड एवरी सिलेंड्रिकल सेल आवर पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसे कई सारे सेल्स होंगे, उन सबका जो है रेजिस्टेंस जो है किस में आएगा, पैरेलल में आएगा, क्योंकि दोनों के एंड टू एंड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आप ये देख रहे हो कि फॉर एवरी cylindrical cell, potential difference is same and is equal to potential of battery। यही तो है। If dr be the resistance of the cylindrical cell, then क्या बोलोगे, ऐसे सभी dr क्या हो जाएंगे, ठीक है, सभी dr अपने क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अब आप एक चीज देख रहे हो, एक कि जब हमारा रो कांस्टेंट था, ध्यान दो इधर, जब हमारा रो कांस्टेंट था तो हमने इसको सीधे सीधे किस में लिया था, सीरीज में लिया था। उसका रीजन क्या है, जब रो कांस्टेंट होगा तो ये सारे आर आई जो है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो करेगा वो यहां पर आई फ्लो करेगा। ध्यान दीजिए, जब रो कांस्टेंट होगा। लेकिन जब रो वेरी कर रहा है तो यहां पे रो अलग है ना, देखो यहां पे रो अलग है, यहां का रो अलग होगा, तो हर जगह का रेजिस्टेंस चेंज होगा। पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो V इक्वल टू आई आर, तो V सेम है, आर आपका चेंज हो रहा है तो आई चेंज होगा। शायद सब लोग समझ गए। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया केस है जिसमें ध्यान दीजिएगा कभी भी आप लोग कि ऐसा क्वेश्चन हैंडल करना पड़ जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर रजिस्टिविटी वेरी कर रही है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, रजिस्टिविटी, आप बोलो सर स्फेरिकल वाले में आपने ऐसा नहीं कराया था, स्फेरिकल वाले में दो केस हो ही नहीं सकते थे ना, एक ही केस हो सकता था भाई। स्फेरिकल वाले में अपना जो करंट है वो केवल सेंटर से सरफेस की तरफ एक ही डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल फ्लो होगा ना, वो तो 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशन, ये भी 3D है। तो 3D में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है सिलेंडर में, एक एक्सिस के लॉन्ग करंट फ्लो कराओ या फिर एक किधर
कर्व सरफेस के लॉन्ग, तो यही केस चल रहा है। तो जब ऐसा होगा तो अब आप डी आर लिख सकते हो। डी आर क्या लिखोगे बोलो, रो एट आर लिख दिया, रो एट आर, रो एल के जगह पे क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये तो सभी को क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा अपना डी आर, ये सभी को क्लियर है। तो रो अब आप लिख दीजिए, नहीं, रो एल क्या लिखोगे, एरिया क्या लिखोगे, एरिया 2 पाई आर एल कैसे होगा, रो, तो रो तो आपने रो एट आर लिख दिया, रो एट आर हो जाएगा, रो एल, लेंथ तो पूरा अपने पास एल ही होगा ना, पूरा जो लेंथ होगा कंडक्टर का वो तो एल लेंथ का है, तो रो एल ही होगा, रो एल होगा, अपॉन जो एरिया होगा, एरिया आप क्या लिखोगे, एरिया आप लिखोगे यही पाई आर स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, पाई ए स्क्वायर माइनस, ये दिख रहा है आप लोगों को, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, ये एरिया होगा ना, एरिया तो इधर होगा, करंट जो फ्लो कर रहा है, तो करंट अपना जो फ्लो कर रहा है उसका एरिया आप क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्लियर है सभी बच्चों को, पहले ये बताइए। बट यहां पे रो वेरी कर रहा है, तो हमें रो एट आर, पहले एक मिनट, एक छोटा सा डी आर थिकनेस लिया, तो डी आर के लिए हम ये मानेंगे कि जो रो एट आर होगा वही रो एट आर प्लस डी आर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो तो डी आर अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सारे पैरेलल में होंगे, ये जितने भी होंगे, ये इधर वेरी करा रहे हैं ना हम इसे, हम वेरी तो इसको ए से 2a करा रहे हैं, तो हमें आर का फंक्शन बनाना होगा, तो हमें इसे आर का फंक्शन बनाना होगा। 1/r दैट इज वन ऑफ सम ऑफ ऑल द सिलेंडर, हाँ बिल्कुल सही है, जरा आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए सब लोग, रो का आर का फंक्शन बनाइए और उसको फिर इंटीग्रेट मारिए, बट 1/r को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1/r को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1/r को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। वन बाई आर को इंटीग्रेट करके आंसर बताइए। वन बाई आर को इंटीग्रेट करके इसका आंसर बताइए। एरिया आपको पूरा ये डिफरेंशियल सिलेंडर का एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया आपको पूरे डिफरेंशियल सिलेंडर का एरिया लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे ये करंट हर एरिया से अलग अलग आ रहा है, हर एरिया से करंट अलग अलग आ रहा है। मैं इसको ऐसे देखूं, देखो इधर ये है, जैसे एक आपने करंट लिया है ये, तो इससे जो आपने पास जो करंट आएगा इस थिकनेस से, ये है ना, तो यहां पर आप आर पे आ गए थे, ये आर पे आ गए थे, तो यहां जो करंट होगा वो डी आई होगा ना, जो करंट आई होगा, यहां हर जगह पे करंट अलग अलग होगा, तो आई पे जो ये जो डी आई है, तो ये डी आई जो है केवल इतने इस वाले से पास हो रहा है, इस वाले से पूरे कर्व पार्ट से। तो एरिया में जो है सिलेंड्रिकल एरिया जो लिखा जाएगा ये डी आई लिखेंगे, हर जगह का करंट अपना अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या लिखने वाले हो, रेजिस्टेंस लिखने के लिए रो, तो रो एट आर, करंट जो है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, करंट जो है इसमें ये मत सोचिएगा कि करंट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से पास हो रहा है, ये डी आर से पास हो रहा है, इसका डी आर है, ये डी आर है, इसका जो ये सेल है ना,
इसको हम डी आर लिख रहे हैं, वो क्या लिखेंगे बताइए? ये लिखेंगे रो एट आर, रो एल, एल के जगह पे अपना लिखा जाएगा डी आर रो एल अपॉन ए, वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। नहीं, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। डी आर के लिए आप क्या लिख सकते हो? रो ए जो होगा वो पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एल। एरिया देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, और एरिया क्या लिखेंगे पहले ये सोचिए, एरिया क्या लिखेंगे ये सोचिए पहले, एरिया क्या लिखेंगे? लेंथ तो पूरा ही एल दिख रहा है, लेंथ तो पूरा ही अपना एल दिख रहा है भाई, कि पूरा एल से पास हो रहा है। ये पूरा जो डी आई है, ये जो डी आई है इसी का डी आर है ना, इसी सेल का जो डी आई फ्लो हो रहा है इसी का ये डी आर है, और ये पूरे एल लेंथ में पास हो रहा है। तो रो एट आर, रो एल अपॉन एरिया, एरिया लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, ये होगा भाई फाइनली रो एल अपॉन 2 पाई आर डी आर। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल सेल आपने व्हाइट से बनाया है, देखिए ये जो व्हाइट से, इसी को मैंने यहां दिखाया है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट डी आई फ्लो हो रहा है इसको पूरे एल लेंथ में फ्लो हो रहा है ना, ये पूरे एल लेंथ में फ्लो हो रहा है, और कितने एरिया से पास हो रहा है? ये पूरे एरिया से, सिलेंडर जो बनाया है आपने उस पूरे डी आर थिकनेस के सिलेंडर को पेनिट्रेट करके जा रहा है। तो यहां पर अपने पास जो डी आर होगा वो रो एट आर एल अपॉन 2 पाई आर डी आर होगा। ठीक है, फाइनली यही है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो डी आर जो अपने पास आएगा वो आएगा रो एट आर इंटू एल अपॉन 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो रो एट आर हम लोग ने लिखा था, उसकी वैल्यू लिख देते हैं। रो डी आर क्या हो जाएगा? रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही था, इंटू एल अपॉन 2 पाई आर डी आर। तो यहां से आपको डी आर मिल जाएगा, वो मिलेगा रो नॉट एल अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आर अपॉन डी आर। चेक करिएगा सब लोग, रो नॉट एल अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आर डी आर, आर ऊपर होगा, ये रहा आर ऊपर डी आर। अब जो हम ऐसे ये सभी डी आर, ऑल डी आर इन किस में होंगे? ऑल डी आर इन पैरेलल, सभी डी आर अपने पैरेलल में होंगे, मानते हो ना? ये भी हम लोग ने डिस्कस किया है, सभी डी आर पैरेलल में होंगे। एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा भाई दीपक, ठीक है, इसी चीज के लिए इतना टाइम लगाया मैंने कि आप उसको सोच लीजिए, बताया भी। एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, आप नहीं समझ रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट फिर ये बनाया हुआ है, देखिए जरा इसको ध्यान दीजिए, ये रहा, और शेडेड पार्ट को देखिए, डी आई ये जो करंट है इसमें पास हो रहा है भाई, ये करंट है, इस करंट से जो ये शेडेड पोर्शन है उसका डी आर है। तो कैसे आप इसको पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर तो इस पूरे आर रेडियस के सिलेंडर का एरिया होगा ना। तो मैंने यहां पे क्या बोला है, केवल इतने डी आर थिकनेस में, ये आर पे जो ये डी आर है, ये डी आर थिकनेस में करंट फ्लो हो रहा है डी आई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डी आई जो होंगे, ये ऐसे जो आप रेजिस्टेंस बनाओगे, ये सब डी आर के जो रेजिस्टेंस होंगे, ये सब डी आर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, और ये रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो डी आई फ्लो हो रहा होगा। सभी में ये अलग अलग करंट फ्लो हो रहे होंगे, पैरेलल में तो सभी में करंट अलग अलग फ्लो हो रहा होगा। तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि रो आर इंटू लेंथ तो पूरा एल है, और जो एरिया है,
एक dr थिकनेस का जो सिलेंडर है, dr थिकनेस का जो सिलेंडर है उसका कर्व पार्ट एरिया, जैसे जो पन्ना है आपके कॉपी का उसको मोड़ दो तो वहां से एक सिलेंडर बनता हुआ मिलेगा, एक पन्ने को मोड़ो तो वहां से तुम्हें एक सिलेंडर मिलेगा, और वो पन्ने का जो थिकनेस है केवल dr थिकनेस, वहां से आपको करंट आता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? तो वो है अपना, वो है अपना। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसीलिए पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, आप पूरे की बात कर रहे हो, ये है आर, यहां से ये पूरा करंट आप बात करो, ये तब करोगे ना जब आई आपका कांस्टेंट हो, तो इस पूरे आर रेडियस में आई कांस्टेंट कहां है, रो चेंज हो रहा है। यही तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि यहां पे हर रेडियल डिस्टेंस पे करंट फ्लो हो रहा होगा, वो अलग होगा, आई यहां पे वेरी कर रहा है, आई यहां पे वेरी कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो एरिया हम जो लेंगे वो कर्व पार्ट का लेंगे, और कर्व पार्ट ऑफ द मतलब सॉरी सिलेंडर का जो एरिया है वो पूरा लेंगे। यहां पे दो करंट डेंसिटी बोली जा सकती है, एक लीनियर करंट डेंसिटी और एक सरफेस करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर ये अपने पास आ चुका है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे, वो हो जाएगा 1/dr इंटीग्रेशन, और वो कहां से कहां होगा तुम्हारा a से 2a तक, तो 1/r इक्विवेलेंट ये आपको मिल जाएगा। 1/dr करेंगे तो dr ऊपर चला जाएगा, रो नॉट एल अपॉन, नहीं तो फंक्शन आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते, dr कभी नीचे होके इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। जब 1/dr करेंगे तो देखिए dr/r आ जाएगा, और ये a से 2a हो जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट इसका आपको मिल जाएगा रो नॉट एल अपॉन 2πa² ln3, सॉरी ln2, ln2। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πa ln2 अपॉन में रो एल, ये आपका इस केस का टोटल रेजिस्टेंस होगा। मैंने आपको फिर बताया, आप बार बार वही पूछ रहे हैं कि वाई नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने आपको अभी अभी बताया एरिया ये नहीं लेंगे, मैंने अभी आपको समझाया, आप फिर समझ नहीं रहे हैं, बस बार बार पूछ रहे हैं। मैंने कहा आपको कि यहां पर अगर आप ये ए ले रहे हो और यहां पे ये आर ले रहे हो, तो इसके बीच में जो करंट I1 I2 I3 अलग अलग करंट फ्लो होंगे मेरे भाई। तो जब अलग अलग करंट फ्लो होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इस पूरे इन दोनों एरिया के बीच में जो करंट अगर कांस्टेंट होगा तब तो हम लिखेंगे इसको, लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टिविटी रेडियल डायरेक्शन में वेरी कर रही है, तो जब रेजिस्टिविटी रेडियल डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो हर रेडियल डिस्टेंस पे करंट अलग अलग होगा। देखिए जब लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको लेवल के क्वेश्चंस को समझने का भी और इमेजिनेशन का थोड़ा सा आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को बहुत तकलीफ होती है तो आप ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको जेई मेंस वाला कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ln ऊपर चला जाएगा ln2, हाँ ये नीचे आएगा, उल्टा लिख दिया है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास 2πa रो नॉट एल ln2। तो किसी को बहुत ये सब चीजें बहुत परेशान करती हो तो ऐसा ना करे कि नर्वस होके पढ़ाई छोड़ दे, उसको कम से कम जो औकात में है उसके वो कर ले। ठीक है, वो जेई मेंस कर ले, उसमें सब ये जेई मेंस के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, इतनी दिन से दो आपको जो चीज कराई जा रही, एडवांस में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरीके के। ठीक है, और यहां पर अपने पास ए से ए कैंसिल हुआ, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2πa² रो नॉट एल, चेक करिए अब आप लोग, चेक करिए, चेक करिए भाई सब लोग, चेक करिए रिजल्ट चेक करिए। ठीक है,
एरिया में लेंथ, लेंथ पूरा है भाई, ठीक है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब मैं इससे ज्यादा आपका हेल्प नहीं कर सकता। मैं फिर तीसरी या चौथी बार बताने जा रहा हूं, ये पूरा लेंथ है। तो जो भी आपने सिलेंडर बनाया है, ये सिलेंडर बनाया है, ये लास्ट है, जिसको समझना है समझ ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक, जब आप समझने की उतनी नहीं रख पाओगे क्षमता, आर पे ये डी आर बनाया गया है, ये यहां पे एक डी आर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो डी आर बनाया गया है, इस डी आर पे, यहां पे जो डी आई करंट है, इसके लिए ये डी आर रेजिस्टेंस लिखा गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि यहां पे जितना भी ये आर है, इस पे करंट जो है वैरी कर रहा होगा जब आप ए से टू वे तक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रेडियल डिस्टेंस है, जो रेडियल डिस्टेंस है, वो रजिस्टिविटी हमने रेडियल डायरेक्शन में वैरी करा दी है। इसीलिए हमारा हर रेडियल डिस्टेंस पे करंट फ्लो अलग अलग होगा, तभी तो ये हम हर रेजिस्टेंस जो बनेगा, हर सिलेंडर बनेगा, वो मैंने यहां पे अंग्रेजी में लिखा भी है। मैं बेवकूफ थोड़े हूं कि इसको इतना लिखा हूं कि फॉर एवरी सिलेंड्रिकल सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड इज इक्वल टू, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। इफ डी आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, देन यहां पे डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख रहे हो कि यही अपने पास डी आई है, डी आई है। और इस डी आई, जो ये डी आई फ्लो हो रहा है, ये जो डी आई फ्लो हो रहा है, वो जिस डी आर थिकनेस में फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और ये पूरा जो है कंडक्टर, इसका कितना है, सिलेंडर का लेंथ जो होगा, जो आप डी आर थिकनेस का आप सिलेंडर कट करोगे, उसका जो लेंथ होगा वो एल ही होगा, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता कुछ। और जिनको रॉन्ग लग रहा है उसको रॉन्ग लिख लें, वो फिर उनके लिए कोई, मैं उनका कोई हेल्प नहीं कर सकता। देवेश भाई, आप इसको रॉन्ग समझ लीजिए, अब मैं यही बोल सकता हूं, ठीक है। आपको जहां सही है वहां से आप कर लीजिएगा। आपको समझाया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप रॉन्ग, रॉन्ग क्या रॉन्ग आप बता रहे हैं भाई? अगर आप सामने होते तो आपको बैठा के मैं अभी डिस्कस करता कि रॉन्ग लिखने से पहले सोचा करो। ये जो पूरा आपको डिस्कशन किया गया है, आपकी औकात नहीं है ये इस तरह के क्वेश्चन समझने की, इसका मतलब बस आप रॉन्ग और राइट ही लिखते रहो। नेक्स्ट देखिए, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर का है ये क्वेश्चन, आप नहीं समझ पाओगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए, बस आप रॉन्ग राइट लिखते रहो, उसी में दिमाग लगाओ। 4 बार समझा चुका मैंने आपको। रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रस्टम, तो कोई फ्रस्टम है, उसका अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, इसीलिए ढंग का क्वेश्चन कराने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। जनता बहुत मतलब अजीब टाइप की है वो, और मतलब बिल्कुल लेवल नहीं है। जो लोगों का थोड़ा है वो सफर ना करें, इसलिए करा देता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। रॉन्ग लिखे पड़े हैं फर्जी में, करके देखा भी नहीं होगा, कुछ सोचा भी नहीं होगा। फोकट की चीजों का यही हाल है। तो एक फ्रस्टम है अपने पास, बना नहीं सही से। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फ्रस्टम, तो समझते हो आप लोग, कोन का कुछ पार्ट कट कर दे, कोन का कुछ पार्ट अगर हम कट कर देंगे तो दैट इज आवर फ्रस्टम, ठीक है। दैट इज आवर फ्रस्टम।
अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। मैं यार तो ये आपका फ्रस्टम है। इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ये दिया हुआ है कि ये पार्ट है, इसका डायमीटर आपका रेडियस ए है और इसका रेडियस आपका बी है। ये ए है, ये अपना बी है, ठीक है। और टोटल लेंथ ये वाला एल है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी रो है जो कांस्टेंट है। तो हमें इस रेजिस्टेंस, इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, मतलब कोन के ऊपरी हिस्से को काट दो, ठीक है। ऊपरी हिस्से को जो है आप क्या करो, यहां से काट दो। तो जब आप ऊपरी हिस्से को काट दोगे इस तरीके से, तो आपको एक फ्रस्टम मिलेगा। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं कि इसको कैसे करें। अब इसमें मान लो आपके पास जो भी करंट, हाँ ये तो बता दूं आपको कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो आपने पोटेंशियल ड्रॉप एंड टू एंड ही रखा है, पोटेंशियल ड्रॉप आपने एंड टू एंड ही रखा है, ठीक है। यहां पे आपने जो बैटरी मान लो ये प्लस वी है और ये अपने पास 0 वोल्ट है, तो एंड टू एंड रखा है, ठीक है। लेकिन यहां एक चैलेंज है। यहां पे चैलेंज क्या होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका जो फ्लो कर रहा है वो हर जगह पे अलग अलग है। तो यहां पे अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना हर जगह पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरी कर रहा है। हर जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जब वेरी कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करो। यही है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रो कांस्टेंट है फिर भी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पे एरिया चेंज हो रहा है। तो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो एरिया हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करें वो देखिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ये देखो कि अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं इसको ऐसे, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है। देखो ये जो ए है तो ये पार्ट भी ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये भी ए ही होगा ना। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। क्योंकि आपको यहां पे दो वेरिएबल नजर आने वाले हैं। मैं कैसे लिख कर रहा हूं, फंक्शन कैसे बना रहा हूं, देखिए एक्स डिस्टेंस पे जा रहा हूं, एक्स डिस्टेंस पे जा रहा हूं, ठीक है। और dx थिकनेस का एक डिस्क कट कर रहा हूं। यहां से x डिस्टेंस पे गया और एक dx थिकनेस का एक डिस्क कट किया। एक dx थिकनेस का मैंने क्या किया, एक डिस्क कट किया। ठीक है, तो x पे गया और ये dx थिकनेस का मैंने एक डिस्क कट किया। ये अपना x है, यहां तक आ गया x पे। और ये डिस्क कैसा है आप समझ रहे हैं, इस प्लेन में, YZ प्लेन में है ना, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये डिस्क। ये समझ पा रहे हैं सब लोग, ये डिस्क जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो जब यहां से जब आओगे तो इस डिस्क का अपना कोई रेडियस होगा। तो देखो x भी वेरी करेगा और डिस्क का ये एक्सिस से ये रेडियस भी वेरी करेगा। और अगर मैं ये a बोल रहा हूं, ये तो a ही रहेगा और ये एक्स्ट्रा पार्ट
जो होगा वो y होगा। तो एक तरीके से डिस्क का रेडियस कितना हो गया, a प्लस वाई। डिस्क का रेडियस हो गया a प्लस वाई। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि यहां x भी वेरी करेगा और y भी वेरी करेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास a है और ये dy है, ये y है। तो अब यहां से अपने पास क्या कर सकते हो, यहां से अपने पास जो dr होगा, इसका dr है ना, इसका dr हम लोग लिख सकते हैं x पे, और कितना थिकनेस लिया है, dx थिकनेस। इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये कितने थिकनेस का डिस्क है, dx थिकनेस का। मैं थोड़ा यहां और बना दूं, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये x पे आप गए और ये है अपना dx थिकनेस, ये जो है अपना कितने का है, dx का है। और ये x मैं यहां लिख दे रहा हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यही x है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये x है। x पे आप गए और dx थिकनेस का आपने लिया है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास जो इसका थिकनेस और dr होगा वो क्या लिख सकते हो, रो तो कांस्टेंट ही है, और करंट जो फ्लो होगा, जो भी करंट फ्लो होगा वो इसी तरह होगा। तो कितने थिकनेस में होगा, ये dx में। तो ये हो जाएगा रो एल, एल के जगह यहां पे dx होगा। और एरिया क्या लिखेंगे, एरिया इसका पूरा लिखेंगे कितना, पाई a प्लस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ। ठीक है, पाई a प्लस वाई, इस डिस्क का रेडियस कितना हो जाएगा, a प्लस वाई हो जाएगा। अब आप यहां थोड़ा सा परेशान हो गए कि सर इधर y है और इधर dx है, तो या तो हम दो वेरिएबल है। ठीक है, भाई पिछला क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो एक बार मैं भी चेक, आप चेक कर लीजिए पहले, मेरे अकॉर्डिंग सही है वो। ठीक है, बार बार कमेंट क्यों कर रहे हैं, 1/dr गलत लिखा है, देख लीजिए, आप देख लीजिए। 1/dr कहाँ गलत लिखा है, इसको उल्टा कर दिया था मैंने। हम्म। अच्छा, इसको पूरे को उल्टा करेंगे ना, तो 1/r इक्विवेलेंट होगा 1/dr। तो मैंने dr अपॉन r तो कर दिया है, ये वाला टर्म नहीं किया है। ये चीज तो हाँ, ये चीज सही है, लेकिन आप जो सीरीज पैरेलल वाली बोल रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आई। ये तो सही कह रहे हैं, कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक है, dr/r होगा 1/r इक्विवेलेंट में, और ये हो जाएगा अपना 2πa² ऊपर रहेगा, इसका रो नॉट एल नीचे रहेगा। तो इसको ठीक कर लीजिए, ये फिर उल्टा ही जाएगा। खैर, तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, फाइनल आंसर में लगता है ये फिर से उलट जाएगा। तो ln2 यही था, ln2 था। तो r इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा, फाइनल आंसर तो सही था, वो यहां पे गड़बड़ था, 2πa² ln2। फाइनल आंसर में वही होगा भाई, दो बार मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो चलिए इससे मैंने कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहां पर ये वाली चीज डायरेक्ट लिख दी थी। ठीक है, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट अपने पास ये हो जाएगा रो नॉट एल अपॉन 2πa²। ये सभी बच्चे देख लें, ये चीज मुझे लग रहा है फाइनल आंसर सेम ही आया था। ठीक है, ये फाइनल आंसर सेम ही आया था, लेकिन यहां पे मैंने नहीं पलटा था उसको, तो अब देख लीजिए, शायद इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहां पे dr हो जाएगा रो dx अपॉन पाई a प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम
एक्स और वाई में एक रिलेशन जब तक नहीं बना पाते तब तक ये इंटीग्रेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन हम इस ट्रायंगल से बना सकते हैं। देखिए ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका अप्रोच कहीं भी काम आ सकता है, ऐसा थोड़ी कि केवल इस क्वेश्चन में काम आएगा। जो बच्चा ये चीज समझता है कि इसका मैग्नेटिज्म में भी काम आ सकता है, जो कैसे हम एलिमेंट कट कर रहे हैं, कैसे एक्स और वाई को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे लिमिट ले रहे हैं, तो जो भी बातें आप ये पढ़ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इस चैप्टर की नहीं है। बहुत बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते, फिजिक्स में सब कुछ जनरलाइज है। तो आप ये चीज अभी जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में भी हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। तो आप एक अप्रोच सीख रहे हैं, तो जो बच्चा फिजिक्स में अप्रोच अगर सीख रहा है तो, क्योंकि विश्वास मानिए कि आपको मैं दुनिया की कितने भी क्वेश्चंस करा दूं, आईआईटी एडवांस में हर दिन आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स की खासियत है। तो आपको अप्रोच पे कमांड मारना है। हाँ, अप्रोच पे कमांड हवा में आएगा नहीं, उसके लिए कुछ सर्टेन लेवल के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि ये हर जगह काम आएगा। तो कोई इसको छोड़ दे रहा है कि छोड़ो ये वाला छोड़ देते हैं, तो वो फिर आगे फंसेगा कि कहीं ना कहीं ये अप्रोच आपको फिर काम आएगा और उस समय आपने छोड़ दिया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये ट्रायंगल को देखो, तो ये ट्रायंगल को देखो, और ये ट्रायंगल है b माइनस ए का, ठीक है, इस वाले का, और ये एक यहां पर है कितना, ये है y। सिमिलरिटी लगा के या tan थीटा लगा के आप इनमें रिलेशन लिख सकते हो, और ये अपना L है, मानते हो कि नहीं? ये A B C D E दिख गया सभी को? A B C D E ये दिख गया सभी को? ये tan थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, y बाई एक्स, है ना? तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल आप बोल सकते हो y बाई एक्स इक्वल टू b माइनस ए अपॉन में l। तो यहां से हम y को हटाएंगे क्योंकि हम x में लिमिट जानते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो x 0 से l तक होगा, तो y को हटा देंगे, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया भाई, y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। ठीक है, तो b माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स आ गया। अब यहां पर आ जाइए, dr देखिए, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये जो डिस्क आप इसको काटोगे तो आपको स्लाइस निकल के आएगा। जब इसको आप ऐसे ऐसे कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक छल्ला मिलेगा डिस्क का। तो उसी डिस्क का एरिया लिखा गया है, ठीक है। उस डिस्क का एरिया क्या है, उसका रेडियस है a प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा रेडियस r मानोगे तो ये पूरा रेडियस r की वैल्यू मैंने a प्लस वाई ली है, तो ये r हो गया डिस्क का, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना है, dx। तो रो एल जो हमारा करंट फ्लो होगा ये इसी थिकनेस से पास हो रहा होगा ना, इसी थिकनेस से करंट हमारा जा रहा होगा। तो रो एल के जगह पे आप ये लिखोगे, ये करंट जो जा रहा होगा वो करंट आपका इसी थिकनेस से जा रहा होगा, तो रो एल अपॉन ए। बहुत सिंपल है ये तो। और फिर मैंने वाई ये लिख दिया, अब आप पुट कर दीजिए, डी आर वाई अपना गायब कर लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का पूरे का स्क्वायर। देखिएगा तो डी आर अपने पास कितना आ जाएगा, अब एक्स का फंक्शन आ जाएगा पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, b माइनस ए, तो a प्लस बी बाई एल माइनस ए बाई एल एक्स। एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखूंगा, कांस्टेंट को एक तरफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से डी आर देखो क्या आ जाएगा, ये खैर रखा ही हुआ है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रख दो, सही तो है ये, ठीक है। एक कांस्टेंट तो है ही, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट मार देना है। तो जब इंटीग्रेट मारोगे तो 0 से r और ये होगा 0 से l। अब बहुत बच्चों को ये इंटीग्रेशन में परेशानी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लीनियर फंक्शन है, तो इसको आप t मान लो। तो आप क्या बोल सकते हो, पुट t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। इसको आप t मान लिया, नीचे वाले को पूरा t मान लिया। हाँ, b में भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा है भाई, ये पूरा ऐसा है, बिल्कुल ये पूरा ऐसा है, b माइनस ए बाई एल पूरा ऐसा है, ठीक है। तो अब यहां पे अपना dt बाई डी एक्स,
डी टी बाई डी एक्स जब आप करोगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, देखिए ए तो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बी बाई एल भी जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आएगा बी माइनस ए बाई एल, बस इतना आएगा डी टी को अगर आप करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं इंटीग्रेशन का, जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लीजिए, इनफैक्ट ये चलिए बता ही दे रहा हूं, तो डी टी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो, या डी एक्स को आप एलिमिनेट करोगे तो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी टी लिख सकते हो। अब आप ये पूरा फंक्शन टी के टर्म्स में करना चाह रहे हो, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब आप लोग कर सकते हो। तो R इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा रो अपॉन पाई, और जब ये करोगे तो डी एक्स के जगह लिखोगे ये, तो ये बाहर निकल जाएगा एल अपॉन बी माइनस ए, और ये उनके लिए है जिनको दिक्कत आ रही है, डी टी अपॉन ये टी स्क्वायर। अब ये देखो कितना सिंपल फंक्शन बन गया सब्स्टिट्यूट करने पे, और ये हो जाएगा 0 से एल, तो R अपने पास आ जाएगा रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे खुशी खुशी करेंगे, माइनस 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा 0 से एल। लेकिन यहां पे खतरा है, यहां ये मत कर देना कि इसका इंटीग्रेट करने के बाद यही लिमिट पुट कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। लिमिट आपको टी की नहीं पुट करनी है, लिमिट आपको एक्स की पुट करनी है, तो जो आपने यहां पे टी पुट किया था उसको पहले लाके रखोगे और फिर लिमिट रखोगे, क्योंकि लिमिट ये एक्स की है, टी तो आपने कोई वेरिएबल माना था। तो यहां से जब आपके पास आएगा तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, ठीक है, और जब ये रखोगे माइनस बाहर ले लो तो ये अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, टी को आपने ये माना था, क्या माना था 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी की जगह लिख रहा हूं ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। अब आप लिमिट रखने के लिए प्रिपेयर हो 0 से एल, अब आप लिमिट रखोगे, ठीक है, तो जब आप लिमिट रखोगे तो क्या रखोगे, देखो R इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट एक्स एल रखो, तो एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन बी, और एक बार जब लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट रखोगे तो x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आप देख रहे हो कि r क्या आ जाएगा, ये माइनस से यहां एडजस्ट कर लो, तो रो एल अपॉन पाई a माइनस बी, और जब इधर करोगे तो इधर भी a माइनस बी आएगा अपॉन में ए बी, तो ये a माइनस बी कैंसिल हो गया, बहुत प्यारा रिजल्ट आया। इतना मेहनत कराने के बाद रिजल्ट बहुत छोटा सा आ रहा है, और रिजल्ट अपने पास ये आया R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी, तो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है फर्स्ट टर्म का, मेहनत काफी किया लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, जो आपको याद भी रह सकता है, रो एल अपॉन पाई ए बी, तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रस्टम। तो किसी फ्रस्टम का रेजिस्टेंस आप इस तरीके से बता सकते हो। ये सभी को क्लियर है, देख लीजिए, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रस्टम, देख लीजिए सब लोग, सभी को क्लियर है ये। तो y को x में कन्वर्ट किया, बाकी तो मैथ्स है, इसको सब्स्टिट्यूट करके t बनाया, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया है। देखिए ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस बी माइनस ए था, तो नीचे आके ये a माइनस बी बन गया है, ये माइनस साइन मैंने एडजस्ट करके क्या किया है, a माइनस बी कर दिया है, और यहां पर a माइनस बी से कैंसिल हो गया। देखिए अगर रेजिस्टेंस वेरी कराओगे केवल x में तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिए रो इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर है, तो आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको इस रो के जगह पे जो भी फंक्शन x में दिया जाए उसे पुट कर दीजिएगा, जो भी फंक्शन यहाँ पे रो का दिया जाए उसको लाके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको जो है वेरिएबल का भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। रो को लाके यहाँ पे रो नॉट एक्स स्क्वायर कर देना, फंक्शन बना ही चुके हो आप, क्लियर है।
तो अगर वेरिएबल होता है तो भी आप हैंडल कर लोगे, रजिस्टिविटी आपकी एक्स में वेरी करेगी, ठीक है। हाँ, बाल्टी का निकाल लीजिए, बाल्टी का निकालिए, चाहे जिसका भी। अगर आप y में वेरी कर देंगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। अगर आप y में भी वेरी कर दोगे तो आपको फिर डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, x और y में आपको डबल इंटीग्रेशन, आपसे वही पूछा जाएगा जो आप कर पाओ एटलीस्ट। तो हमारे मैथ्स का जो कंस्ट्रेंट है ऐसा नहीं है, डबल इंटीग्रेशन भी होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी होता है। आप बीटेक सेकेंड सेम में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बीटेक सेकेंड सेम में आप पढ़ोगे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, आप ये भी पढ़ोगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, उससे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो वो चीज आप आपके डोमेन के बाहर की है। जो डोमेन में हो सकता है, उस बच्चे ने सही पूछा था कि आपको एक्स में वेरी कराया जा सकता है, तो एक्स में वेरी कराया जाएगा तो आप यहां रो की जगह रो नॉट एक्स कर दीजिएगा, रो नॉट एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। शुभांकर भाई पढ़ाई में ध्यान लगाओ यार, ठीक है शुभांकर भाई, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बचपना अभी गया नहीं है तुम लोग का, जाना भी नहीं चाहिए, बचपन तो रहना चाहिए, बट जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई ही करना है, ठीक है। तो चलो, आप लोगों को कुछ होमवर्क भेज रहा हूं गिफ्ट में, वो होमवर्क आपको करने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं भेज रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक है, दिमाग लगाइएगा और करिएगा अच्छे क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, टाइम खत्म हो गया, करते अभी, तो आपके सामने भेज रहा हूं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कल जो है इस पे बात करेंगे, फिर कल बात करेंगे फिर इस पे, ठीक है। और तुम लोग टेस्ट की तैयारी ढंग से कर लेना, ठीक है, टेस्ट की जो है तैयारी अच्छे से कर लेना और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी टेस्ट तो संडे को है ना तुम लोग का, तो सब कर लेना, सब ढंग से रिवाइज वाइज सब। और टेस्ट में चालाकी ये दिखाना कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे करना, एक ही क्वेश्चन में घुसे मत रहना बस। ऋषि भाई को एक डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है कि सर वीक में 5 क्लास होती है तो क्या इन लोगों ने 5 शर्ट्स दिए हैं आपको, बहुत बड़ा डाउट है ऋषि, ठीक है। अब इस डाउट का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हर सवाल का जवाब मिल नहीं सकता, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।